हम आगे बढ़ते हैं। Amen. So we continue with our series, which are talking about the covenant of God. हम हमारी सीरीज से या फिर इस भाग से आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वाचाओं के बारे में हम पढ़ते आ रहे थे। We have seen that the God we serve is a God of covenants. हम देखते आ रहे थे कि जिस परमेश्वर की हम सेवकाई करते हैं वो परमेश्वर वाचाओं का परमेश्वर है। In other words, God does what he does for us because of a covenant he has made with us. परमेश्वर हमारे लिए जो करता है वो करता है हमारे जीवन में, वो वाचाओं के आधार पर या हमसे किए हुए वाचाओं पर आधार पर है। And we have understood that God is the one who makes the covenant. Jesus is the one who fulfills the covenant. And you and I are the beneficiaries of those promises. परमेश्वर वाचाओं को बनाता है, यीशु मसीह उस वाचाओं को पूर्ण करते हैं। आप और मैं उस वाचाओं के उपभोक्ता है या फिर जिसके हम आशीषें उपागते हैं उसमें से। And we have understood that God, the God of covenants, is a God who wants a relationship with us. परमेश्वर वाचाओं का परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हमारे साथ एक संबंध और एक संगति बनाए। So you have to, first of all, in order to enjoy these covenants, you have to, first of all, know the covenants. सबसे पहली बात, इस वाचाओं को हमें उसे प्राप्त करने के लिए या फिर उसका आनंद उठाने के लिए हमें इस वाचाओं को समझना है। And today we're going to focus a little on how to restore the covenants once you have lost them or you have broken them or not completely understood them. कैसे हम इस वाचाओं को वापस पा सकते हैं जब हमने उसे खो दिया है या फिर हम खो दिए हैं, और उसे क्या करना चाहिए उसे वापस प्राप्त करने के लिए। Amen. The first thing we understood about the covenants was that if God says he will do something, he is faithful to what he said he will do. वाचाओं के बारे में हमने पहला ऐसे पढ़ा कि परमेश्वर का वाचा, यदि परमेश्वर ने कहा है कि जो वाचा वो करेगा, वो विश्वास योग्य है उसे पूर्ण करने के लिए कि वो उस वाचाओं को करेगा। And then once we know the covenants, we need to position ourselves in order to receive those covenants. एक बार उस वाचाओं को प्राप्त करने के बाद हमें अपने आप को उस स्थान पर रखना है या फिर लाना है कि हम उस वाचाओं को प्राप्त कर सके। And that means we need to be under Jesus Christ so we can receive the inheritance of those promises. In other words, we receive the covenant promises. हम परमेश्वर के अधीन में या फिर उस वाचाओं के उस स्थान पर होना चाहिए या फिर परमेश्वर के तले, ताकि हम उस वाचाओं को प्राप्त कर सके। If you are not under Jesus Christ, you have no rights for those promises. यदि आप यीशु मसीह के संगति में या फिर तले नहीं हो तो आप उस वाचाओं को प्राप्त नहीं कर सकते। You can only ask for mercy from God that he will look favorably upon you and do something good in your life. आप सिर्फ परमेश्वर से या फिर यीशु मसीह से उस दया को मांग सकते हो ताकि आपके जीवन में परमेश्वर कुछ उपकार कर सके, यदि आप उस वाचा के अधीन में ना हो। But if you are under Jesus Christ, you have the inheritance in your hand to claim as a son and daughter of God. यदि आप यीशु मसीह के वाचे के अधीन में हो, के तले हो, तो आप पुत्र और पुत्र होने के अधिकार के आधार पर या फिर उस वाचा के आधार पर आप उसे मांग सकते हो और उसे आप अधिकार के साथ मांग सकते हैं। Now, a couple of weeks later, earlier, we spoke about that your disobedience will cancel the covenant promise in your life. कुछ सप्ताह पहले हमने पढ़ा कि हमारे अनाज्ञाकारी होने की वजह से उस वाचाओं को हम खो दे सकते हैं हमारे जीवन में। God will not stop being faithful to what he has promised, but by you disobeying, you reject what God has prepared for you. परमेश्वर हमारे जीवन में वो नहीं पूर्ण करना वाचा ऐसे नहीं चाहता, लेकिन इसीलिए क्योंकि हम अनाज्ञाकारी बने या फिर उस आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसीलिए हमारे जीवन से हटा दिया जा सकता है। So if you are in that point in your life where you know that God has promised you, God has promised you, and you have not kept his promises,
you have disobeyed and you need to restore the covenant back in your life, today we're going to teach you how to do it. यदि आप जीवन के उस भाग पे या फिर उस क्षेत्र पे हो जहां अपने परमेश्वर के वाचा को अनाज्ञाकारी होने के वजह से खो दिया हो, तो आप सही स्थान पर हो, क्योंकि हम आपको आज बताएंगे कैसे पुनर्स्थापित करना है या फिर कैसे वापस लाना है उस वाचा को या फिर उसके अधीन में होना है। Now, a covenant, as we have studied before, is a contract made between two people of promises they will keep for each other. एक वाचा दो लोगों के बीच में समझौता या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा है जो बंधा जाता है एक दूसरे के साथ। So, our relationship with Jesus Christ is a covenant we make with Him and He makes with us. हमारा वाचा यीशु मसीह के साथ ये है कि हम उनके साथ, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, और यीशु हमारे साथ बांधते हैं उस वाचे को। Jesus Christ promised, if you confess your sins, He is faithful to forgive us from all our sins and make us righteous. यदि यीशु मसीह ने कहा, यदि हम अपने आप के पापों को मान लेते हैं या फिर उसे समझ जाते हैं या फिर अपने मुंह से कहलवाते हैं, तब परमेश्वर उसे क्षमा कर कर हमें परमेश्वर उसमें से मुक्त कर देगा। If we put our faith in that Jesus Christ went to the cross and paid for our sins, that He was buried and rose back on the third day, then we will be saved. यदि हम इस विश्वास के साथ रह जाते हैं कि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे पाप के लिए मरे, तो उसके आधार पर परमेश्वर यीशु मसीह उस विश्वास के साथ हमें परमेश्वर छुड़ा देता है और हम उस वाचे के तले बन जाते हैं। Now, these two promises are made by God towards us. ये दो वाचे और यह वायदे परमेश्वर ने हमारे लिए बंधा गया है यीशु मसीह के द्वारा। And Jesus is the one who fulfills these promises for us. और यीशु मसीह है जो हमें उस वाचों को पूर्ण करवाने के लिए सहायता करता है। Now, all we have to do is to walk in those promises. और हमें क्या करना चाहिए? उस वायदे पर, उस कहावत पर, परमेश्वर के उस वायदे के आधार पर हमें चलना चाहिए हमारे जीवन को। But if we do not confess our sins and do not believe on the work on the cross, we receive nothing. हमारे पाप को हम कभी मन फिरा कर नहीं आते हैं और उस काल्वरी क्रूस पर वाचे को कभी हम विश्वास नहीं करते, तो हमें पुनर्स्थापित या फिर वापस परमेश्वर यीशु हमें लेकर नहीं आ सकते हैं। But the moment we do what we're supposed to do, that promise is standing and it will work. और जिस क्षण हम उससे पूर्ण करेंगे उस दो वायदों को, उसी क्षण हमें उस दो अधिकार और उस वाचे में हम बंध जाते हैं। So you see, God will not stop doing something based on what we have failed to do. परमेश्वर हमारे नकारात्मक या फिर हार जाने के वजह से ऐसा नहीं पीछे हट जाएंगे क्योंकि हम हार गए हैं। The moment you repent, the moment you go back to Him, those promises are still there active for you to use. जिस क्षण आप मन फिराकर परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर लौट कर आते हो, उसी क्षण में परमेश्वर हमें क्षमा कर कर उस वाचे में बंधा देगा हमें। So this is a covenant like God has made with us, like a marriage covenant. ये एक वाचा है, जैसे एक शादी का वाचा बन जाता है वैसे ही। In order for the covenant of the marriage between us and God and us and our spouse to work, there has to be communication. एक वाचा, शादी का रिश्ता बंधे रहने के लिए, जैसे एक पति पत्नी के बीच में एक वाचा है, उसे आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे से मेल मिलाप करना, बातचीत करना या फिर कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। Now, if each one knows their roles, okay, then yes, each one keeps their part, which is normal. But communication is very important.
एक पति और पत्नी जब अपने उत्तरदायित्व को समझ जाए तो एक दूसरे के निभाने के वजह से उत्तरदायित्व को अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे से बात करना या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। Now, in this covenant that we have with God, in this marriage we have with God, God exactly knows what He's supposed to do. ये रिश्ता जो परमेश्वर के साथ में हम बंधे रहते हैं, परमेश्वर जानता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। But you and I are the ones that constantly fail and don't know what our role exactly is. लेकिन हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध में हम हार जाते हैं और हम हमारे उत्तरदायित्व को या फिर बात नहीं कर पाते, इसके लिए हम हार जाते हैं, इसके लिए हम वाचे से मुड़ जाते हैं। That is why it is so important that you communicate with God so that you know what your role is in this covenant so that you can start to enjoy it. इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी ओर से परमेश्वर के साथ हमें बातचीत करना है, संगति मनाना है, ताकि हम हमारे उत्तरदायित्व में टिके रहे और इस रिश्ते के आधार पर उसकी आशीषों को हम प्राप्त कर पाए। प्रेज गॉड। The church of God, the saved people under Jesus Christ, those are called the bride. परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर पर जो उद्धारकर्ता करके परमेश्वर को स्वीकार कर कर जो आए हैं विश्वासी, उस छावनी के तले जब बंधे रहते हैं, तब जाकर हम उस वाचे में बंध जाते हैं। And Jesus Christ is the bridegroom. और परमेश्वर यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। And the covenant has been made of a marriage that will take place in the future. और उस हमारे इस रिश्ते के शादी या फिर मेल मिलाप इस प्रकार बन चुका है कि हम जाकर अनंत काल पर हमें उसे संगति मनाएंगे और मेल मिलाप बन जाएगा हमारा। No, God will not break that covenant. परमेश्वर उस वाचे को कभी नहीं तोड़ेगा। But you and I can walk away from it. लेकिन परंतु आप और मैं उसमें से मुड़कर या फिर अलग होकर चलकर जा सकते हैं। So we need to now restore this covenant. अब हमें उसे पुनर्स्थापित करना है या फिर सरल शब्दों में वापस लाना है। We need to restore back the time we spend alone with God in communication. हमें उस रिश्ते को, उस वार्तालाप को हमें पुनर्स्थापित करना है जहां हम परमेश्वर के साथ एकांतरित में हमारी संगति बनाए। We need to be able to be with God completely naked with our thoughts. परमेश्वर के समूह हमारे सोच में हमें नग्न होना है ताकि हर चीज परमेश्वर के सामने हमारे सोच खुले रहे। In other words, we have to be able to share anything and everything with God without feeling any shame or that He will judge us and condemn us. आमीन। सर, दूसरे शब्दों में हर एक हमारे सोच को, हमारे हर एक इच्छाओं को परमेश्वर के समूह हमें समर्पण करना है, ना कर ये सोचकर कि हमें शर्मिंदा होना है या फिर परमेश्वर क्या सोचेगा। And we have to restore our identity based on the promises God has spoken over us. और हमारे व्यक्तित्व को पुनर्स्थापित करना है परमेश्वर में आधार, ताकर हम उस व्यक्तित्व में लौट कर आए और परमेश्वर के साथ उस संगति में रह जाए। Last weekend, I was preaching in a local church. गए सप्ताह रविवार मैं दूसरे एक लोकली कलीसिया में प्रचार कर रहा था। And Pastor Vibin here shared the word. I want to thank him for a wonderful word he shared with us. और पास्टर विपिन यहाँ परमेश्वर के वचन में से बात किए, परमेश्वर उनको आशीष करे। And now after the service, their local service where I was preaching, I asked for people to come who needed prayer or counsel. और मेरे सेवकाई प्रचार की सेवकाई के बाद मैंने कलीसिया से कहा जिनको प्रार्थना की जरूरत है कृपया कर आगे आइए, हम प्रार्थना करेंगे। So one lady came, which we know from the church, and she came alone. And I asked where her husband is, and he's like, "Well, we are separating, and he's no longer in the house."
एक बहन आगे आई प्रार्थना करने के लिए। हमने पूछा आपके परिवार के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा मेरे पति और हम अलग होने वाले हैं, इसीलिए हम अभी साथ में नहीं हैं। And I told her not to worry because I know God can restore all relationships. मैंने उनसे कहा घबराइए मत, परमेश्वर हर रिश्ते को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। I Praise told God. her to pray with the promise that what God has joined, let no man separate. आमीन। मैंने इस वाचा के आधार पर उनसे प्रार्थना कर कर कहा जिसे परमेश्वर ने जुड़ा है, संबंध में लाया है, कोई व्यक्ति मनुष्य उसे अलग ना करे। And Praise then God. I remember that we had done a series on women in the Bible and the restoration of marriages. I don't know if you are listening to that. और मेरे ध्यान में आया, हमने एक सीरीज किया है, पति का क्या उत्तरदायित्व है, पत्नी की क्या उत्तरदायित्व है। नीति वचन 31 के आधार पर हमने उसे साथ में उन्हें कैसे निभाना है उसके ध्यान पर, और वो यूट्यूब पर है, आप कृपया करके उसे सुनिए। Now, on the website, I made an article based on Proverbs 31 called Confessions to Restore Your Marriage. और हमारे वेबसाइट पर वो बताया गया है कि मन फिराना, नीति वचन 31 के आधार पर कैसे मन फिराकर उसे मानकर हमें वो लौट कर आना है। And I can guarantee you that if you do this in your own marriage, you will restore your marriage if something is wrong with it. आमीन। मैं आपको वायदे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप उसे पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपके पुनर्जीवन को आप पुनर्स्थापित कर सकते हो, और आपके व्यक्तिगत जीवन के, पारिवारिक जीवन को आप पुनर्स्थापित वापस ला सकते हो। Even if your marriage is fine, when you start to read those confessions to each other, husband and wife, your mind will be transformed and you will know what each one's role is in the marriage. आमीन। यदि आपका जीवन कुशलता, पारिवारिक जीवन कुशलता के साथ जा रहे हो, लेकिन आप पति अपने उत्तरदायित्व एक दूसरे से पढ़कर करें, तो आपको समझ में आएगा हमारे इस जीवन में, पारिवारिक जीवन में हमारे उत्तरदायित्व क्या है, और आपके लिए वो आशीषित का कारण बन जाएगा। And through this communication, you will be speaking God's word and God's truth over your marriage. इस वार्तालाप, उस वचन के, नीति वचन 31 के आधार पर आप पढ़ोगे, एक दूसरे से बात कर कर, आशीषों को एक दूसरे से बांट कर आपके जीवन में उस वाच्य के पूर्णता में आप आ सकते हो। This is probably one of the best ways I have found to restore the marriage covenant. आमीन। ये एक अच्छा तरीका है जो मैंने समझा है आत्मिक तौर पर, जो आपके पारिवारिक जीवन को, शादी वैवाहिक जीवन को आप पुनर्स्थापित कर सकते हो। Now, when I gave her this instruction, which I know it will work, I can guarantee it, her answer was, he's no longer talking to me. मैंने उस बहन से कहा, मैं आपको वायदे के साथ कह सकता हूँ, आप उसे पढ़िए, आपके जीवन को, वैवाहिक जीवन पुनर्स्थापित होगा। तब उन्होंने कहा, मेरा पति मुझसे बात नहीं करता। So, the solution is there, but the problem is, if there is no communication, it cannot get solved. हल है वहां पर, लेकिन यदि एक दूसरे से बात ना करे, संबंध ना बनाए, तो वहां कुछ नहीं हो सकता। So the best thing she can do at this moment is to pray that some kind of communication will be restored. और वो बहन का एक ही कोशिश हो सकता है कि कैसे ही वो उनसे बात करे और उनके बीच में कुछ आशीष चमत्कार हो जाए। In the same way, God cannot restore the covenant back with you if you are not communicating with Him. उसी तरह से आपके जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता जब तक आपको परमेश्वर के साथ एक बातचीत या फिर संबंध या फिर वार्तालाप हो। He can do everything He has promised and is waiting to do it. परमेश्वर हर चीज पूर्ण करने के लिए वाट जोत कर बैठा है। But if you are not communicating with Him, if you're not in constant relationship with Him, the covenant cannot work on your life.
यदि आप एक निरंतर संबंध में संगति में नहीं हो, एक दूसरे से नहीं कर रहे हो या फिर परमेश्वर से, तो परमेश्वर का कार्य वहां पूर्ण नहीं हो सकता। So you have to right now, first of all, remember that there is a covenant and it has been given to you to enjoy. सबसे पहली बात आपको यह समझना है कि आपको एक वाचा दिया गया है और उस वाचे को पूर्ण करने के लिए आपको अपना कार्य करना होगा। Let's go to Galatians गलातियों के लेख में 3. तीसरा अध्याय Verse 29. 29वां वाक्य। गलातियों का पुस्तक तीसरा अध्याय उसका 29वां वाक्य। It says, and if ye be Christ, means if you are believers in Jesus Christ, saved through Jesus Christ, and Christ is your only Lord. Okay, that's what it means. If you be Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. वाक्य ऐसा होता है कि और यदि तुम मसीह के हो तो, वहां मुख्य ये है कि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। Praise God. Now, it's not saying here that if you are Abraham's seed, then you are automatically an heir. No, it's saying only if you are of Jesus Christ, surrendered completely to Him, then you are part of the covenant promise. वाक्य ऐसा कहा गया है कि तुम मसीह के हो तो, ना कि तुम अब्राहम के वंश के हो तो तुम्हारे लिए ये वारिस भी हो या फिर वायदा पूर्ण होगा, ऐसा नहीं कहा है, परंतु मसीह के हो तब उसे तुम्हें पूर्ण होगा। यही है वाक्य। So we have to get things straight in our mind that if we are of Jesus Christ, then everything is available to us according to the promises. ये एक बात को हमें सरल समझ लेना चाहिए और सीधे तरीके से, यदि हम मसीह में हो तो हर एक चीज यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में पूर्ण हो सकता है और उस वाचे के वारिस बन सकते हैं। Now, why did Jesus Christ go to the cross? अब यीशु मसीह क्यों काल्वरी क्रूस पर गए? Was it just to give us blessings? इसीलिए ताकि हम आशीषित हो सके या फिर आशीष प्राप्त कर सके? Was it to give us healing? या फिर हमें चंगाई मिलने के लिए इसके लिए है? Was it to make us prosper and victorious in every battle? इसीलिए ताकि हम हर चीज में आशीषित पा सके या फिर हर चीज में हम आशीषित हो जाए? Was it for the ones who have no children, who are barren, to be able to have children? और उनको जिसको बच्चे नहीं है उनके कोख भर जाए और उन्हें आशीष मिले, इसके लिए? No, that's not why Christ went to the cross. नहीं, इसके लिए नहीं यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर गए। Because all these things were already happening in the Old Testament before Jesus came. क्योंकि ये सब होते जा रहा था आपके श्रेष्ठ व्यक्तिगत जीवन में या फिर मनुष्य जीवन में, ये सब चलते हुए ही आते जा रहा था। In other words, supernatural miracles and all these things are already happening in the world through God directly to the people. असंभव चीजें, अप्राकृतिक चीजें चलते आ रही थी, जैसे परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में चलते करते जा रहे थे। The reason why Jesus Christ went to the cross is so that our sins will be washed away once and for all, and that we could reestablish a relationship with our Creator. यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर इसीलिए मर गए ताकि हमारे पाप धुले जा सके और हमारी संगति, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापित हो सके और हम उन वारिस के तौर पर हम उनके साथ उस रिश्ते में, वाचे में बन जाए। You see, in the Old Testament, you could not bring a sacrifice to God on your own. Sorry, Pastor. In the Old Testament, you could not bring a sacrifice to God on your own. पुराने नियम में तुम अपने हाथ से एक याग अर्पण करने के लिए लेकर आ नहीं सकते थे। It had to be given to a priest upon an altar that was built, and through a ceremony, only the priest could do the sacrifice. तुम पुराने नियम में पुरोहित के पास लाकर
अपने याग अर्पण या फिर मृग को या फिर वस्तुओं को दोगे, फिर वो याग अर्पण करेंगे और उसके एक तौर तरीके के आधार पर याग अर्पण होगा और उसके लिए याग के लिए क्रियाएं करेंगे या फिर उसके लिए मेज के पास लेकर आकर उस याग को अर्पण किया जाएगा। And God would appear at certain times in certain places where there was an altar built of sacrifice. और परमेश्वर तभी प्रकट होते थे विशिष्ट समय पर, विशिष्ट जगहों पर, जब याग का अर्पण और उसका संदूक से वो प्रसन्नित होते थे। Now, in the new covenant, once Jesus Christ died on the cross and rose from the dead, he made us possible to directly bring our sacrifices to God. आमीन। नए नियम के वाक्य के अनुसार यीशु मसीह हमारे लिए याग अर्पण हुए और हम परमेश्वर के समूह अपने याग को लेकर आकर अपने आप को याग अर्पण कर सकते हैं। In the Old Testament, God only spoke to a certain number of people. पुराने नियम में परमेश्वर गिने चुने लोगों से बातें करते थे And those people would have to then spread the message to the rest. और फिर वो जाकर परमेश्वर के संदेशवाहक बनकर वाणियों को बताते थे लोगों से। In the New Testament, because of the blood sacrifice on the altar, you and I receive direct messages from the Bible. और नए नियम के वाचे पर उस याग या फिर काल्वरी क्रूस पर लहू बहाया गया, इसीलिए परमेश्वर या फिर हमसे यीशु के द्वारा हमें सीधी बात की जाती है या फिर वाणी प्राप्त होती है। We can get messages through the Bible. We can get messages through the Holy Spirit. We can get messages through other people who speak to us God's word. हमें वचन के द्वारा संदेश प्राप्त कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा संदेश प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर के दासों के द्वारा, वाणियों के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा हम संदेश प्राप्त कर सकते हैं। This is a restoration of the covenant that God will be one with us. ये उस वाचे का पुनर्स्थापित है या फिर वापस लाया गया है कि परमेश्वर हमारे साथ एक है और हम उस मेल मिलाप में एक संगति में है। So now, in the New Testament, you and I are now priests. नए वाचे नियम के वाचे के अनुसार उसके आधार पर आप और मैं पुरोहित है। And we can bring sacrifices of praise and worship to our living God. हम स्तुतियों के याग को स्तुति के द्वारा याग अर्पण कर सकते हैं, आराधना के द्वारा याग अर्पण कर सकते हैं सीधा परमेश्वर से साथ। But where do we bring it? हम उसे कहाँ लाते हैं? Where can we take these sacrifices? और इस याग वस्तु को हम कहाँ लेकर जाएंगे? We need to have an altar. हमें एक याग मेज होना चाहिए। Most of us don't have an altar. हम में से कहीं को एक याग या फिर उसकी वेदी नहीं है। And because we have no altar, we have no communication with God. आमीन। एक याग का स्थल या फिर एक मेज नहीं है, इसके लिए साथ एक रिश्ते में हम बंधे नहीं हैं। Because there's no altar, there's no communication, and there is no sacrifice. क्योंकि एक याग का मेज नहीं है, सरल बात है, याग अर्पण नहीं कर सकते। याग ना अर्पण होने की वजह से हमें एक संबंध या फिर एक वार्तालाप या फिर उस संगति की कमी पड़ जाती है। So there is no communication, there is no altar, there is no sacrifice, and that is why there is no fire that comes down from the heavens. Praise God. याग मेज नहीं है, इसी वजह से याग नहीं है। याग नहीं है, इसके लिए याग की वस्तु नहीं है, इसके लिए परमेश्वर प्रसन्नित नहीं होता। ये दोनों ना होने की वजह से संगति नहीं है, इसके लिए आग उतर कर नहीं आता। Praise the Lord. Let's go to Exodus chapter 20. निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय verse 24. उसका 24वां वाक्य। It says, "An altar of earth thou shalt make unto me,
and shall sacrifice thereon thy burnt offerings and thy peace offerings, thy sheep and thine oxen. In all places where I record my name, I will come unto thee and will bless thee. वाक्य यो पढ़ते हैं हम कि मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेम बलि को उस पर चढ़ाना, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कर रहा हूं वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा. Praise God. Another version says here, everywhere I cause my name to be remembered. And the other version is said, wherever, in all places where I record my name. So God is saying, wherever you remember me, there I will come and bless you. अलग अलग ट्रांसलेशन अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं कि जहां जहां तुम मुझे याद करोगे वहां वहां मेरी उपस्थिति उतर आएगी. So when you build an altar in your house, it doesn't have to be a physical place, but a place where you go and reestablish communication with your Creator, where you remember His name, where you give Him glory, there He will appear and bless you. Praise God. जहां जहां वेदी होना जरूरी नहीं है, लेकिन नए नियम के वाचे के आधार पर जहां जहां आप जाओगे वहां वहां आप वेदी बन जाओगे, याग अर्पण करोगे, परमेश्वर की आत्मा उतर आएगी अग्नि के समान और परमेश्वर का कार्य होगा, परमेश्वर की वाणी होगी और आशीषें होगी वहां सभी जगह. And when you do this, God will bring to your mind all the covenants He has made with you. आमीन. जब आप ये करोगे परमेश्वर आपके मन में हर एक उस आशीषों को वाचाओं को आपके मन पर लेकर आएगा. He will remind you everything He can do, everything He has done, and for you not to worry, but to simply stand firm on your identity because of the covenant. जब आप ऐसा करोगे हर एक वाचा हर एक चीज आपके लिए करने वाले हैं, हर एक चीजों को परमेश्वर याद दिलाएगा और वो आपके जीवन में आशीषों को और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्रियाओं और कार्यों को करने लगेगा. I remember one of the promises that we have been reading about, keeping the laws, the benefits of keeping the laws. One of the promises in the book of Psalms is that when we keep God's laws, He will remind us of the covenant. हम परमेश्वर के 119वें वचन संहिता पर जब हम पढ़ते थे, हम परमेश्वर के व्यवस्थाओं को पालन करने से हम उसका एक वाक्य ऐसा है कि जब हम उसके बाद व्यवस्थाओं को पालन करते हैं वो हमें अपने वाचाओं को याद दिलाते जाएगा. Let me give an example with 1 Kings chapter 18. I'm going to finish with पहला this. राजाओं का पुस्तक 18वां अध्याय, उसके साथ हम समाप्त करेंगे. 1 Kings chapter 18. पहले राजाओं का पुस्तक 18वां अध्याय. Now you all know the story when Elijah is facing prophets and they are all making fun of him and they're challenging him. हमें कहानी पता है जब एलिया भविष्यवक्ता दूसरे भविष्यवक्ता का सामना करते हैं, वो उनके जट्टा उड़ाते हैं और कैसे परमेश्वर की संगति वहां याग मेज के समूह उतर आती है. Says eventually Elijah told everybody, come here. So everybody approached him and he repaired the Lord's altar that had been torn down. Verse 30. एलिया ने सब लोगों को से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए. तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की. And then verse 31, Elijah took 12 stones, one for each of the tribes of Jacob's descendants, to whom the message from the Lord had come that Israel is to be your name. फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे गए. Now, this is a time of extreme famine and difficulties. और ऐसे अकाल और कठिन समय का एक समय था उस जहां हमने अभी पढ़ा.
And this is an altar that was broken down where the tribes of Israel would come together and sacrifice unto God. और इस याग की वेदी उसे तोड़ा दिया गया इस प्रकार कि 12 गोत्र के आधार पर उसे बनाया गया और वहां परमेश्वर का याग वेदी पर परमेश्वर की उपस्थिति उतर आएगी उनके वाचा के आधार पर। And because of them not coming together to worship the Lord together, there had been division between all the tribes. क्योंकि वो एक समान नहीं आ सकते थे, इसके लिए उनके बीच में भेद आया और उसमें विभिन्न होने लगे वो। See, a family that does not pray together cannot stay together. एक परिवार जो साथ प्रार्थना नहीं कर सकता, वो एक साथ संगति में नहीं रह सकते। Because they come together with the purpose of God on a regular basis, they get to communicate with each other and with God, and there's always some kind of unity. वो लगातार जब एक संगति में आते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह पर केंद्रित कर कर एक ही मन के साथ आते हैं। जब एक ही मन के साथ यीशु मसीह के साथ नहीं आते हैं तो उनकी पूर्णता जीवन में नहीं हो पाती है एक परिवार So समान। the first thing Elijah did was to rebuild the place where they are supposed to come together and sacrifice unto their Creator. हालेलुया। एलिया ने पहला जो किया है कि मरम्मत की उस याग की वेदियों की, ताकि वो एक समान रह सके और एक समान जुटने के वजह से वेदी पर याग अर्पण कर सके। And on purpose, he used 12 stones to represent the 12 tribes of Israel in one place, in one unit. वो जानबूझकर 12 पत्थरे उठाए ताकि 12 गोत्र या फिर उस वंश परमेश्वर के वाचा के आधार पर 12 लोग एक होकर या फिर एक पूरे वंश एक होकर एक समानित रह सके ताकि वेदी पर आग उतर आ सके। At this moment, Elijah was restoring the covenant promise that they are supposed to be one. They're supposed to be called Israel. आमीन। इस एलिया वहां उस स्थान पर यह कार्य कर रहा था, पुनर्स्थापित किया। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर का वाचा था कि तुम परमेश्वर में एक रहोगे, तब जाकर परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का आत्मा का सानिध्य वहां प्रकट हो सके। Because of the difficult times and the famine and the lack, they had all separated and they said, no, I am of Benjamin, I am of Judah, I am of Falana, Walana, whatever names they had. क्योंकि अकाल का समय था और वो 12 वंश परमेश्वर के वाचा के आधार पर कठिन समय के वजह से वो भिन्न हो गए और वो कहने लगे कि मैं यहूदी हूँ, मैं मनशे का गोत्र हूँ या फिर मैं लेवी का गोत्र हूँ, फलाना जो भी वो 9 गोत्र के थे वो अलग अलग होकर कहने लगे, ना कि परमेश्वर में एक वंश बनकर नहीं रह पाए। And here Elijah was reminding them of the covenant promise. It says you are supposed to come as one and be called Israel, and then God will see the unity and the fire has to fall. लेकिन यहाँ एलिया ने उसे मरम्मत कर 12 पत्थरों को एक दिखाया, क्योंकि उस 12 पर परमेश्वर के पूरी इतिहास, परमेश्वर का वंश उस पर आधारित था, और कहा कि इस पर एक होने से तब याग प्रकट हो सकता है। Once the altar is rebuilt, then you can come together, forget about each one's identity, and take on the new identity which is one in Jesus Christ. आमीन। जब वेदी पुनर्स्थापित हो जाए तब जाकर व्यक्तित्व हमारा परमेश्वर में एक हो जाएगा, ना कि फलाने और अलग है, हम एक हो जाएंगे, तब जाकर याग प्रकट होगा, तब जाकर आग उतर आएगी। So you first start with your own personal altar where you receive the identity of Jesus Christ. हमारे खुद की वेदी को हमें पुनर्स्थापित या फिर मरम्मत करना है, व्यक्तित्व को समझना है, तब जाकर वहां से कार्य शुरू होगा। Your spouse has to start her own altar, be serious with it, and become one with Jesus Christ. हमें अपने पत्नी को अपनी वेदी अपने आप ठीक करना है, परमेश्वर पर आधारित होकर, तब जाकर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने लग पाओगे आप। Your children have to start their own altar and become one with Jesus Christ. आपकी वेदी को एक करना है यीशु मसीह पर,
ताकि बच्चों को, ताकि वो यीशु मसीह में एक रह सके। Then when each one has become one with Jesus Christ, you build your one altar in the house, and guess what? You are all now one with Jesus Christ. आमीन। हम बच्चे, पत्नी, पति, माता पिता या अलग होकर नहीं, एक होकर परमेश्वर के व्यक्तित्व में एक होकर हम एक समान आएंगे, तब जाकर वेदी बनेगी, तब जाकर याग अर्पण होगा। Because then you are restoring the covenant that God has spoken over every single one individually and also over every single one as a family under Jesus Christ. आमीन। तब जाकर आप उस वाचा को पुनर्स्थापित करोगे। हम हर एक व्यक्ति परिवार तौर पर या फिर जो एकमात्र है वो एक होकर परमेश्वर की संगति में एक उस वाचे के अधीन में आ जाओगे आप। And in 1 Kings 18, we see that when this happened and the sacrifice was put upon the altar, fire came down, consumed everything. हम उस पहले राजा 18 में हम देखते हैं, जब वो मरम्मत की गई, याग की वेदी बन गई, जब उस वेदी बनने के बाद आग उतर आया, याग में परमेश्वर प्रसन्नित हुए, वहां जाकर परमेश्वर के वाचे का कार्य पूर्ण प्रकट हुआ। And everyone that saw it bowed down to the Creator. और जो कोई भी उसकी गवाही बने, गवाह बने, वो घुटने टिकाकर परमेश्वर के सम्मुख उसकी स्तुति करने लगे। God shut everyone's mouth who was talking against you and against your Creator. और सभी का मुंह बंद कर दिया जो इस सृजनहार और आपके ओर उंगली उठाकर बात करने लगे थे। Praise God. And guess what? A little bit after this, even though there had been 3.5 years of famine, it started to rain. आमेन। और उसके कुछ आगे जाने के बाद, 3.5 साल के बाद, याग में प्रसन्नित होने के बाद वहां बारिश होने लगी, क्योंकि वहां अकाल था। So after the altar was built, there was unity and sacrifice. Then God's fire came down, and then the blessings started to flow. वेदी बनने के बाद, क्योंकि वेदी बनने से एक हो गए, उस परमेश्वर के वाचे में बंध गए, फिर आग उतर आया, परमेश्वर की नाम की महिमा हुई और उस आशीष की पूर्णता वहां प्राप्त हो गई। This is how you can restore the covenant today. इसी तरह से आप अपने वाचा को पुनर्स्थापित कर पाओगे। Praise God. Rebuild your personal altar. अपने व्यक्तिगत वेदी को मरम्मत या फिर ठीक कीजिए। Rebuild the altar with your spouse. अपने पत्नी के साथ की वेदी को आप पुनर्स्थापित कीजिए। Rebuild the altar with your family members. अपने परिवार के लोगों के साथ हमारे वेदी की मरम्मत को आप कीजिए। And watch the fire come down. और फिर देखिए कि आग उतर आएगा। And watch the blessings come down. और फिर देखिए आशीष उतर आएगा। And God will remind you of all the promises He has kept for you. और परमेश्वर आपको हर एक चीज याद दिलाएगा जो कुछ वाचा आपके लिए परमेश्वर ने वायदा रखा है। Praise But the if Lord. there is no altar in your life, यदि आपके जीवन में कोई वेदी नहीं है there will be no sacrifice और यह कोई याग नहीं होगा and there will be no blessings. और कोई आशीषें नहीं होगी, You will keep on becoming empty more and more inside. So it's time for you to go back, rebuild the altar, and claim those promises God is waiting to pour upon you. और यदि याग ना हो, वेदी ना हो तो कोई याग ना होगा, यदि याग ना हो तो कोई आग उतर नहीं आएगा, जब आग उतर ना आए तो आपका वाचों का पुनर्स्थापित ना होगा, इसके लिए आपके जीवन में आशीष ना होगा। इसके लिए जाकर अपने वेदी को पुनर्स्थापित और मरम्मत कीजिए। Amen. God bless you, and I pray that today itself you will rebuild the altar in your house. परमेश्वर आपको आशीष करे और मेरी ये प्रार्थना और विनती है कि आज ही जाकर आप उस वेदी की पुनर्स्थापना कीजिए, उसे ठीक कीजिए, आपके जीवन में परमेश्वर में एक होकर उस आशीषों को प्राप्त करने के लिए। Praise the Lord. Amen.